अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट जहां ज़ेब elan.com से। वेलकम टू द पाकिस्तान रियल एस्टेट शो। आज हमारे साथ रियल एस्टेट सेक्टर की एक बड़ी जानी मानी शख्सियत जिनको ओवरऑल पूरा पाकिस्तान जानता है, मिस्टर अबू बकर भट्टी हमारे साथ सेट पे अवेलेबल हैं, जो कि DHA डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और बड़े अच्छे तरीके से और खुश उसलूबी से सारे मामलात को चला रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे, हमने जो टॉपिक सजेस्ट किया है और जो ऑप्ट किया है आपके साथ इनके साथ डिस्कशन के लिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो है हाउ टू इन्वेस्ट इन सेफर मोड इन DHA और DHA में प्रॉपर्टी की क्या टाइप्स हैं, किन टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ DHA में अवेलेबल होती हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? जी भाई। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपसे हम लोग जानना चाहेंगे सर, जो DHA में जैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान में DHA की जो मार्केट है इसमें जितना पोटेंशियल अवेलेबल है इतना पूरे पाकिस्तान में किसी प्रॉपर्टी में नहीं होता, और लोगों का ये एक माइंडसेट है, एक ख्याल भी है और लोगों ने देखा भी है अपने एक्सपीरियंसेस से कि जब DHA में लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से उनको बड़ा रैपिडली या कुछ अरसे में बड़े अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं बड़े अच्छे तरीके से हाई होती हैं। तो आप हमें बताइएगा थोड़ा सा कि इसमें DHA में हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन सी टाइप्स अवेलेबल होती हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया ताकि हम पूरे व्यूअर्स को जो है ना वो बयान कर सकें। गुजारिश है कि DHA या कोई भी और अदारा जब किसी में कोई इन्वेस्ट करने का सोचता है तो वो सबसे पहले अपनी बेसिक एक्चुअल अमाउंट को सिक्योर करना चाहता है। लेट से आप एक जॉब करते हैं और आप एक प्लॉट या एक घर बनाने का सोचते हैं, तो सबसे पहले आपने एक चीज़ पे फोकस करना है कि जो आपकी अमाउंट है, जो एक्चुअल अमाउंट है, जो आपकी जमा पूंजी है, क्या वो सिक्योर है। तो जब सिक्योर आप उसको करना चाहते हैं, प्रॉफिट तो बात की बात है, सबसे पहले तो आपको अपनी बेसिक अमाउंट की सिक्योरिटी चाहिए। उसके लिए फिर DHA आपके जहन में आता है। अगर आप लाहौर की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, पूरे पाकिस्तान में इस टाइम तकरीबन 8 के करीब DHA हैं। चूँकि डायरेक्टली इसको एक मुनज़्ज़म अदारा हमारा फ़ौज पाकिस्तान के जो है ना वो मैनेज कर रहे हैं, इनको GHQ से ये मॉनिटर हो रहा है सारा, और इसमें आपके हर मेंबर को उसकी प्लॉट हो, चाहे घर हो, चाहे उसकी फ़ाइल हो, उसको एक सिक्योरिटी फील होती है कि वो सिक्योर है। और ग्रोथ इसमें क्या है, आफ्टर सिक्योरिटी कि आप उसके बाद सेकंड आ जाता है फिर आपका कि मार्केट का फ्लो है। बिल्कुल सही है। अच्छा अबू बकर भाई, हमने जैसे नॉर्मली यहाँ पे लोगों ने देखा भी है और आपको पता है कि मार्केट का एक ट्रेंड भी रहा है कि फाइल सिस्टम बड़ी स्पीड से मार्केट में इन होता गया, रजिस्ट्रियाँ पीछे जाती गई, फिर फाइल सिस्टम में लोगों ने, आपने देखा होगा मार्केट में बेनतहा लोगों ने फ्रॉड भी किए हैं। गो के आपका जो DHA एक बेहतरीन इदारा है और बड़ा चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करके चलता है और नीट क्लीन है। तो यहाँ पे फाइल सिस्टम का थोड़ा सा बताइएगा कि फ़ाइल सिस्टम में एफिडेविट्स और ये एलोकेशन लेटर्स वगैरह ये क्या होता है, और इसका थोड़ा सा टेक्निकली क्लियर कर दें ताकि आवाम को ईजी हो जाए। थैंक यू। देखिए, रजिस्ट्री एक डॉक्यूमेंट है कि जो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। वो पटवारी ने आपको फ़र्द देनी है, उस फ़र्द के ऊपर वो रजिस्ट्री होती है। और रजिस्ट्री चूँकि हमारा मैनुअल सिस्टम चला आ रहा था, अभी बहुत सारे एरियाज़ में आपकी कंप्यूटराइज फ़र्दें मिलनी शुरू हो गई हैं। जब आप कंप्यूटराइज फ़र्द लेते हैं तो आपको रिकॉर्ड चेक करने में प्रॉब्लम कोई नहीं होती। अब DHA में आपका ट्रांसफ़र सिस्टम है। अब ट्रांसफ़र सिस्टम क्या है कि आपने DHA में एक प्लॉट ख़रीदा है, आप जाते हैं, आपके सेलर और बायर के दोनों की स्नैप्स उतरती हैं, फिंगरप्रिंट्स होते हैं आपके, और आपके नाम पे एक लेटर जारी हो जाता है जो कि उसकी वैल्यू समझ लें रजिस्ट्री और उसकी सेम वैल्यू है। उसके ऊपर आपको लोन भी मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको जो है वो आपने कुछ भी उसके ऊपर उसको कराना है तो आपको वो आपने किसी के पास रखवा के उससे कोई गिरवी पैसे लेने हैं तो वो आपको मिलता है, उसकी एक वैल्यू होती है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो रजिस्ट्री के प्रोसेस को फास्ट ट्रैक पे डाल दे। लेट से जिस तरह अभी कंप्यूटराइज फ़र्द उतरे, एक दिन में आपकी रजिस्ट्री पास हो के अगले बंदे के और डोर स्टेप पे जानी चाहिए। जिस तरह अदारों में आप क्या करते हैं, अदारे में आप DHA में जाते हैं, आपको अर्जेंट ट्रांसफ़र है, आप 34,000 पे करें, आप सेम डे में ट्रांसफ़र करा के घर चले जाएँ। रजिस्ट्री आप सेम डे में नहीं करा सकते, सबसे पहले आपको फ़र्ज चाहिए, फिर अखबार इश्तिहार चाहिए। अखबार इश्तिहार का टाइम कहते हैं 15 दिन। तो ये इस सारी हैसल से बचने के लोग
ज़मीनों को वाइड करते थे, हालांकि ज़मीनों में प्रॉफिट ज़्यादा है। वो फिर जो लोग फिर क्या करते थे कि जो तेज़ लोग होते थे वो फिर ज़मीनों में गए और उन्होंने फिर गैम्बलिंग की वहाँ पे, उन्होंने फिर लोगों के साथ फ्रॉड किए, जिस तरह बेशुमार सोसाइटीज़ के नाम पे फ्रॉड हुए जो पास नहीं थी या जिनके पास एनओसी नहीं थे। ये सारा कुछ गवर्नमेंट को चाहिए कि ये पहले मैनेज करे। पहला किसी का इश्तिहार आता है तो उसको पहले उधर रोक लें। कोई सोसाइटी अपनी लॉन्चिंग करती है तो उसको लॉन्चिंग की इजाज़त ही ना दी जाए जब तक कि वो उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो। तो अवाम फंस जाती है बेचारी, क्योंकि अवाम ने बड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है। इसीलिए DHA पे लोग क्यों ट्रस्ट करते हैं कि यहाँ पे आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। सेकंड आपका जो क्वेश्चन था फाइल और एफिडेविट वाला सिस्टम, एफिडेविट वाला सिस्टम ये होता है कि जो फर्स्ट अलॉटमेंट होती है, लेट्स सपोज आपकी ज़मीन थी, आपने ज़मीन DHA को दे दी और आपको 10 प्लॉट्स उन्होंने दे दिए और वो आपने उनमें से एक मुझे सेल कर दिया, तो आपने उस एफिडेविट के ऊपर मेरा नाम भर दिया, तो मैं फर्स्ट अलॉटी हूँ। ठीक है। अगर 10 के 10 आपने खुद रख लिए तो आप फर्स्ट अलॉटी हैं। फर्स्ट अलॉटी को क्या होता है, उसको एडवांटेज ये होता है कि वो उसकी कुछ फीसिस में कमी होती है, उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ता, कम पे करना पड़ता है, और उसको जो उसकी फीसिस हैं वो कम पे करनी पड़ती हैं, और उसके जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो उसको इंस्टॉलमेंट्स में पे करने पड़ते हैं। DHA में कभी भी कोई फ्रॉड नहीं है, और एफिडेविट्स हमेशा है ही DHA के हैं। अंडर प्रोसेस फाइल ना लें। फ्रॉड जितने भी हुए, जो आपने फ्रॉड का जिक्र किया वो अंडर प्रोसेस का जिक्र हुआ है कि जो भी फाइल अंडर प्रोसेस है आप उसके पैसे ले लेते हैं, मार्केट से उठा लेते हैं, तो वो फिर फाइल मिलती नहीं आपको आगे से। करंट जो मौजूद एफिडेविट है, फौरी ट्रांसफ़र वो डील करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल सही, आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसको, मतलब एक पेचीदा नुक्ते को बड़े सादा अल्फाज में एलेबरेट करके हमें बता दिया, और इससे डेफिनेटली जनरल पब्लिक को बड़ा बेनिफिट होने वाला है। अच्छा, दूसरी चीज़ अब मुझे ये बताइएगा जो आपसे मैंने पूछना चाह रहा था कि अब जैसे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी घर के अंदर या किसी फाइल के अंदर या किसी प्लॉट के अंदर, तो हमें डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले बता दीजिएगा कौन से ऐसे बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जो हमें परचेज़र को सेलर से लेने चाहिए, और क्या वो सारे डॉक्यूमेंट्स DHA वेरीफाई करता है? सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करता हूं कि जो भी कस्टमर, कोई भी परचेज़र जो डील करे, वो डील करे किसके साथ, वो डील करे जो रजिस्टर्ड स्टेट एजेंट है। यानी कि हमारे यहाँ पे 700 के करीब सिर्फ DHA में रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं, उनके साथ वो डील करे। और सबसे पहले लेट्स से आप सेलर हैं, मैं बायर हूँ, तो मैं आपसे डिमांड करूँगा जी मुझे अपने प्लॉट का या घर का अलॉटमेंट लेटर की कॉपी दें, अपने ID कार्ड की कॉपी दें, और अपने एक वेरिफिकेशन फॉर्म DHA का होता है वो आप साइन करके देंगे। वो तीनों चीज़ें जो है वो डीलर आपका साथ 2000 रुपीज़ का वोचर है, वो DHA में जाके आज सबमिट कर देगा, तो कल आपको वो वेरिफिकेशन फॉर्म मिल जाएगा। उसके ऊपर 4 किस्म के स्टेटस होते हैं कि आपका कोई बैंक का लोन तो नहीं है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, आपका कोई जो है वो लीगल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसकी, और आपका कोई फाइनेंस का इशू तो नहीं। यानी कि 4-5 उन्होंने 4 पॉइंट्स हैं जो DHA पूरी फाइल आपकी चारों डिपार्टमेंट्स में जाती है, और आपके पास अगले दिन सब पे नील लिखा होता है कि जी सारे स्टेटस क्लियर हैं। फिर मुझे तसल्ली हो जाएगी जी आपका प्लॉट या आपका घर क्लियर है, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। सेकंड स्टेप होता है, पहला स्टेप टोकन का, सेकंड स्टेप बयाने का, और थर्ड स्टेप उसकी प्रोसेसिंग का जो फुल पेमेंट होती है। फिर मैं आपके साथ बयाना करूंगा, बयाना करके मैं आपसे एक टाइम लूँगा कि जी मुझे आप 4 हफ्ते या 5 हफ्ते जो आपके डॉक्यूमेंट्स को तो टाइम लगना DHA में, मैं आपके साथ एग्रीमेंट करके हम दोनों एग्रीमेंट में एक दूसरे के बाउंड हो गए। 30 डेज़ हुआ या 40 डेज़, जो भी टाइम डिसाइड हुआ, उस टाइम फ्रेम के अंदर डीलर जो होगा, आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो जाके हमारी डॉक्यूमेंटेशन तैयार कराएगा DHA से, और जब रेडी होगी तो सेलर और बायर दोनों जाएंगे, जहाँ वहाँ पे जाके अपने ट्रांसफ़र करेंगे। जो सेलर है वो अपने डॉक्यूमेंट सरेंडर करेगा और बायर जो है उसको पेमेंट करेगा। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो व्यूअर्स, वी हैव डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट रियल एस्टेट सेक्टर इन DHA, और अबू बकर साहब ने हमें बड़े ज़बरदस्त तरीके से और अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे हमें बड़ी मोटी मोटी बातें, नुक्तों को बड़ी आसानी से डिस्क्राइब कर दिया कि आपने जिस टाइम DHA में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने कौन कौन से पैरामीटर्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, एफिडेविट्स या आपने कोई फाइल्स वगैरह परचेज़ करनी है तो उसमें आपने क्या करना है। सो इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून विद अस, एंड वी विल बी राइट बैक। इसके बाद हम जो नया सेशन आपके साथ लेके आएंगे उसमें भी कोशिश करेंगे कि आपको मज़ीद ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन ऐसी दी जाए जो आप लोग जानना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।